नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। पश्चिम बंगाल में अब घुसपैठ पर निर्णायक प्रहार शुरू हो चुका है। घुसपैठ और सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेहद आक्रामक तेवर दिखाए। बांग्लादेशी घुसपैठ पर अमित शाह ने ऐसा बयान दिया जिसने घुसपैठियों में हड़कंप और सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। शाह ने सीमा पर फेंसिंग तेजी से आगे बढ़ाने का दावा किया है और कहा कि बॉर्डर पर किसी तरह की ढिलाई नहीं होगी। वहीं ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले हर रोज घुसपैठ होती थी, लेकिन हालात बदलने लगे हैं और घुसपैठिए खुद लौटने लगे हैं। अब घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू होगी। देश में मौजूद हर घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। तो क्या अवैध घुसपैठ पर अब निर्णायक कार्रवाई का वक्त आ गया है? क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक जरूरी कदम है और क्या ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है या फिर बंगाल में एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत है? आज बात इसी खास मुद्दे पर। एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें। चर्चा में मौजूद है बीजेपी से पंकज जोशी जी, बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस से आर तिवारी जी हैं। तिवारी जी आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है देवानंद जी आपका। बेहद खास मुद्दा, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी पंकज जोशी जी। जो एक बड़ा बयान आक्रामक, और ये अभी नहीं है क्योंकि जब अभी बीकानेर भी आना हुआ था अमित शाह का, तब भी उन्होंने यही बात की। तो और एक बड़ा मुद्दा था घुसपैठ को लेकर। क्या माना जाए कि अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है सरकार की, घुसपैठियों को यहां से खदेड़ना है और घुसपैठ को रोकना है? बिल्कुल, देखिए श्वेता जी, सरकार ने कभी भी जो भी चीजें हाथ में ली उन लोगों को हमने पूरा किया। और कांग्रेस का जब चुनाव चल रहे थे वेस्ट बंगाल में, तो आपने लगातार देखा होगा कि आप जो है ये वादे कितने दिन में पूरे करेंगे, कब करेंगे, आपने वक्त दे दिया, अब तक आपने क्या किया। बहुत सारे प्रश्न लगातार हमारे ऊपर उठ रहे थे। लेकिन आप देखिए कि जैसे ही वेस्ट बंगाल के अंदर सरकार आई, सबसे पहला निर्णय जो है वो जो है सीमा की जो तारबंदी थी उसके लिए जमीन देने का मामला हुआ। मुख्यमंत्री ने फैसला लेते हुए सबसे पहले जो है वो तारबंदी का काम शुरू कर दिया, वहां पर उनको जमीन जो है अलॉट कर दी। मैं कह रहा हूं इतनी जल्दी काम जो है होना बहुत ही एक वो था, लेकिन उसको जो है प्रायोरिटी के ऊपर लिया गया। और ये केवल हमारे वादे नहीं थे कि हमने कोई वादे किए हम इनको पूरा, ये देश की सुरक्षा का व्यवस्था थी। सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए जो भी हमने कहा उसको एक एक चीज के लिए कहा। आंकड़े नहीं है, हमने फिर कहा कि ये आंकड़ों का नहीं है। खुद जो है गृह मंत्री जी ने कहा कि एक भी घुसपैठिया जो है इस देश में नहीं रहना चाहिए घुसपैठियों को। और उन्होंने खुद ने कहा कि हम निकालें उससे पहले ये है कि जो है घुसपैठिए जो अवैध रूप से आए हैं वो स्वयं निकल जाएं। और इसका परिणाम आप खुद देख रही हैं कि वेस्ट बंगाल से लगातार जो है जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। लगातार वहां से लोग निकल करके और बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक सरकार का जो है कहीं ना कहीं इकबाल है कि सरकार ने जो कहा वो किया, और सरकार इसके ऊपर जो है पूर्ण रूपेण किसी भी रूप में जो है जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके चल रही है। ठीक है आपने। लेकिन आर तिवारी जी, अमित शाह ने तो ये भी कहा कि ममता सरकार की नीतियों की वजह से ही घुसपैठ को इतना बढ़ावा मिला, घुसपैठिए इतने सक्रिय हुए, घुसपैठियों की संख्या इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ी, जिसमें खास बॉर्डर ये बांग्लादेशी बॉर्डर बन गया है। ऐसे में क्योंकि सत्ता परिवर्तन के साथ ही पूरी तरह से एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है, जहां डबल इंजन की बात की जा रही है, कितनी उम्मीद आप कर रहे हैं कि जो कहा जा रहा है, जो देश इंतजार कर रहा है कि होना चाहिए, वो होगा? श्वेता, 2014 से 2026 तक 12 साल की घटनाएं आपको देश को याद रखनी चाहिए। ये ममता बनर्जी तो वही है ना पंकज भाई, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल मंत्री हुआ करती थी। आपकी दो गलबैया थी। अब ममता बनर्जी के 3 बार के जो शासन रहा 5-5 साल का, लेकिन 2014 से तो भारत का गृह मंत्री रहा हमारे नए सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष। फिर भारत की जमीन पर कैसे आ रहे थे बांग्लादेशी रोहिंग्या? किसी भी राज्य की पुलिस बॉर्डर पर नहीं रहती है, वहां सेना रहती है, बीएसएफ रहती है, सीआरपी रहती है, वो तो भारत सरकार का काम है। भारत सरकार के रहते हुए रोहिंग्या आ गए, बांग्लादेशी आ गए, और अब जब वहां पर भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक रूप से वहां पर सरकार बन गई, तो अब आपने आनन फानन में 600
हेक्टेयर आपने जमीन दे दी और अब निकाल रहे हैं। मैं पंकज भाई से कह रहा हूं, वो बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं, ये तो शर्म की बात है। उनको पकड़ क्यों नहीं रही है पुलिस? अब तो वहां पर डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार उनको जाने कैसे दे रही है? उनको सजा मिलनी चाहिए। कोई भी अवैध अगर आया है वो वापस कैसे जा सकता है? ये केवल देश के लोगों को भटकाने की कोशिश। मैं कह रहा हूं श्वेता, आज देश में आर्थिक मंदी है, आज देश में पेट्रोल डीजल केरोसिन की लाइनें लग रही है, रात रात भर खड़ा रहता है ट्रक वाला और गाड़ी वाले 5-5, 10-10 लीटर से अपना काम चला रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 7 महीने के बाद में जो देश का सबसे बड़ा सूबा है वहां आपको चुनाव कराना है, आपको फिर वो रोहिंग्या और मुसलमान और बांग्लादेशी याद आ रहा है। आप मतलब जो आज के मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, क्राइसिस का मुद्दा है, आपको उस पर बात करनी चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं तो फिर से घुसपैठियों का मुद्दा ताजा हो गया क्योंकि चुनाव होने वाले हैं फिर कुछ राज्यों में। मैं कह रहा हूं पंजाब में और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, फिर इनको रोहिंग्या और बांग्लादेश याद आ रहे हैं। 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की कमजोर नीतियों के कारण से तो आ रहे थे। आज तो त्रिपुरा में भी सरकार वही है, तीसरी बार आसाम में सरकार भारतीय जनता पार्टी बन गई, वहां पर रोहिंग्या आ रहे थे। केवल ये मुद्दा भटकाने के लिए लोगों के सामने ऐसी हरकतें करते हैं ताकि आम आदमी गरीब जो पेट्रोल के लिए केरोसिन के लिए जो अपने आप को तरस रहा है, गाड़ियां सड़कों पे खड़ी है, आप सब्जियों के दाम महंगे हो रहे हैं, हमारे ये भी समस्या अपनी जगह है, सामान महंगा, ये भी समस्या। चलो ठीक है तिवारी जी एक कमेंट ले लीजिए। तिवारी जी आपकी बात पे आपकी बात पर एक कमेंट से शॉर्ट में। हाँ, देखिए सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी हमारी सरकार में थी। ममता बनर्जी कैसे आई, किस पार्टी की जो है प्राथमिक सदस्य थी, कैसे अलग हुई, क्या हुई, वो बेख्याल में बखूबी जो है तिवारी जी की लाइफ जो है इतनी बड़ी है और राजनीतिक कैरियर इतना है कि वो सब जानते हैं और क्या क्या उन्होंने उनके साथ किया और क्या उन्होंने इनके साथ किया, दोनों भी जानते हैं। पहली बात। अब दूसरी परेशानी जो है ना, तिवारी जी की परेशानी इस चीज की नहीं है कि घुसपैठ ही जा रहे हैं, उनकी परेशानी ये है कि एक राज्य जहां पर ये कहीं आ सकते हैं, पंजाब, वहां घुसपैठ की चांसेस ज्यादा है क्योंकि उसकी बॉर्डर जो है वहां कहीं ना कहीं मिलती है। अब इनकी परेशानी क्या थी पहले देखिए आप, इन्होंने कहा 14 साल से सेंट्रल फोर्सेस का बात था। मुझे बताइए कि पत्थरबाजों की क्या पोजीशन रही कश्मीर में? 12 साल 14 साल की सरकार में देखा ना कि पत्थरबाज खत्म हो गए। अब घुसपैठियों में लगातार इन्होंने कहा कि घुसपैठियों को आप जो है बंद क्यों नहीं कर रहे? मतलब अभी भी सरकार, इनकी मंशा ये, इन पार्टी की मंशा कि अभी भी घुसपैठिए किसी ना किसी रूप में यहां पर जो है जमे रहे और यहीं के जो है कहीं ना कहीं वो कोर्टों में उसमें लगे कोई ना कोई कारण बनाए। मैं कह रहा हूं कि यदि वो मान रहा है, एक मिनट 2 मिनट देखिए तिवारी जी 2 मिनट मिल जाएंगे तो पब्लिक भी सुनेगी। तिवारी जी 2 मिनट सर आपसे अगर पहले रिएक्शन लेकर आप दूसरों को नहीं बोलने देंगे सर तो फिर ऐसे मत करिए, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगा। आप बिल्कुल बात रखिएगा, आप अगर किसी बात से सहमत ना हो तो। कर्नल देवानंद जी, मेरा बेहद अहम सवाल है, घुसपैठियों को लेकर मुद्दा हमेशा रहा है, भले से चुनाव से जोड़ा जाए, राजनीतिक फायदे के तौर पर जोड़ा जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल का यह चुनाव भी इस मुद्दे को लेकर था। सत्ता परिवर्तन यहां पर हुआ और अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया। मेरा सवाल आपसे कि सीमा सुरक्षा को लेकर अगर आज सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जाए तो क्या बंगाल बॉर्डर है? और अब तक अगर ये देरी हुई या फिर चलिए ममता सरकार की मंशा को लेकर सवाल उठे, सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते? क्यों घुसपैठ आते रहे, यहां पर अपनी जड़ें जमाते रहे और कोई कुछ नहीं कर पाया? अभी के एक्शन को कैसे देखेंगे? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा जो भी फैसले सरकारें कर रही हैं, वेस्ट बंगाल की या केंद्र सरकार, जो फैसले किए जा रहे हैं बिल्कुल दृढ़ता से वो कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को यहां से एवरी घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। ये बधाई के पात्र मैं मानता हूं। मैं बात हूं, देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और इस सुरक्षा के मामले में कहीं न कहीं देखिए अब ये पार्टी कौन सी आज पावर में, कल कौन थी, पर इससे डजंट मैटर। हमको देखना पड़ेगा कि इतनी बड़ी संख्या में विभिन्न दौर के अंदर ये पार्लियामेंट में लोगों ने स्टेटमेंट दिए। आज के दिन जो लास्ट करीब 2016 का है, जहां बताया गया था कि 2 करोड़ घुसपैठी बांग्लादेशी हैं, करीब 40,000 म्यांमार के हैं और उतनी बड़ी संख्या के अंदर वो एग्जैक्ट कोई नहीं जानता इन चीजों को, पर पाकिस्तान भी ट्राई करता है और ये तीनों, चाइना को छोड़ के
हर पड़ोसी हमारे अंदर ये समस्या खड़ी कर रहा है। पहली कारण तो है कि सुरक्षा के नजरिए से, सुरक्षा के, दूसरा है आर्थिक स्थिति भारत की मजबूत है तो उन लोगों को कुछ अपने आर्थिक कारणों से आते होंगे। पर मैं सुरक्षा की बात करता हूं। पहले दो हमारे तिवारी जी कह रहे थे कि वो पहले आए कैसे, तो मैं मानता हूं ये आने का सिलसिला तो 70 से पहले का है। जवाब ये राजनीतिक नहीं है, ये देश के लिए मंथन का विषय। आज खुशी की बात यह है कि बाढ़ पूरी बनाने की चर्चा हो रही है। प्रदेश की सरकारें जो कह रही है केंद्र सरकार को चाहिए लीजिए, पर उनको नहीं चाहिए। दूसरा का कैच, वो जो वापस भाग रहे हैं, तो क्या मैं अब समझ में नहीं आ रहा कि कहां गुमराह। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा, कोई भी दुश्मन का एजेंट या कोई भी हमारे देश का नागरिक हमारी धरती पे रहेगा तो खतरा ही है ना। अब पकड़ने में उसको लगोगे खुद भाग रहा, भागने दो। और रही बात जहां तक सुरक्षा करने की, ये अकेला खतरा बांग्लादेश से नहीं। आप देखिए जितने हमारे पूर्व के देश है, बांग्लादेश 4000 और करीब 90 किलोमीटर इसका बॉर्डर है जो सबसे बड़ा है। उसके अलावा म्यांमार के साथ करीब 1600 किलोमीटर है। उसके अलावा जाइए 3000 के आसपास पाकिस्तान के। अरे तीनों एक तरह हमारे लिए खतरे की घंटी है। इनको सुरक्षित करना बहुत अच्छी बात है। इनको जो लोग आइडेंटिफाई करके अगर वो खुद भाग रहे हैं, अब ये तो सरकारें तय करेंगी कि उनको किसको रोकना। अब मैं तो कहता हूं रोकना क्यों है, जा रहे हैं ना, अपने आप कचरे को साफ होने दो, हमारे देश को सुरक्षित करो। और जो फिर भी नहीं जाते हैं उनको पकड़ करके छानबीन कर करके जो कानून की प्रक्रिया होनी चाहिए। और देखिए, इसको इसी तरह सिर्फ घुसपैठ नहीं देखना है। आप देखिए कि आज के दिन जो जियोपॉलिटिक्स, जो जिस प्रकार से दुनिया का ताना बाना चल रहा है, उसके अंदर अमेरिकन इंटरेस्ट, कितने जासूस पूर्व भारत में पकड़े गए हैं। चिकन नेक को लेकर के बांग्लादेश किस प्रकार के स्टेटमेंट देता रहे, बांग्लादेश किस प्रकार से मुनीर हाट के ऊपर चाइना को लाके बैठा दिया, किस प्रकार 3 बीघा कॉरिडोर है उसके अंदर से इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, और चाइनीज और पाकिस्तानी आई है। ये बहुत बड़ा सुरक्षा का मामला है। मैं मानता हूं जो फेंस बननी चाहिए बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट बननी चाहिए, और उसके अंदर कोई प्रकार का आवागमन नहीं होना चाहिए। और एक आखिरी बात में मेरी बात रखना चाहूंगा। देखिए, तकलीफ बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड को क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है, जब ये लोग आते थे तो वहां का जो नैरेटिव था, वहां का जो इकोसिस्टम था, वो पैसे लेकर के इनको अंदर भेजते थे। अब उनका रोजी रोटी बंद हो जाएगी, पहली बात। दूसरी, जो लोग आ गए अब वो उन्हीं को पूछ रहे हैं कि भाई तुमने तो पैसे लेके हमें भेजा था। और यहां पर जो हमारे प्रदेश की सरकार थी, जिनकी भी थी, यकीनन उनका कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रहा होगा, तभी तो वो फौज को, बीएसएफ को जगह नहीं दे रही थी। चलिए, ये राजनीति का, बट मैं मानता हूं देर आए दुरुस्त आए। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा सरकार का, और हमारे जो तंत्र में जो लोग बाग काम कर रहे हैं उनका भी। ठीक है, विक्रांत सिंह जी भी हमारे साथ है, विषय विशेषज्ञ। विक्रांत जी, आपका भी स्वागत है। बेहद खास मुद्दा देखिए, और हम इसे आज से जोड़कर ही नहीं देखे, क्योंकि घुसपैठ कोई एक दिन, एक साल या एक दशक का मुद्दा नहीं रहा है, और कई दशक लग गए इसमें, और एक साथ ही ऐसे कोई जड़ नहीं जमा लेगा कि एक दिन में आकर। लेकिन विक्रांत जी, आप समझना चाहेंगे, इतिहास में भी जाएंगे, और ये किसी सरकार के ऊपर नहीं कि किसकी सरकार थी तब कितने हुए या आज की सरकार में कितने हुए। सवाल मेरा मंशा को लेकर है कि अगर इतने घुसपैठिए आए, इतने घुसपैठ है, और ये सिर्फ बॉर्डर एरिया में नहीं, हम अगर राजस्थान की बात कर ले, जयपुर की बात कर ले, हर जगह ऐसे नजर आएंगे आपको। क्या लगता है आपको कि जो अमित शाह ने कहा, अब वो एक्शन होता हुआ नजर आएगा? और पहले कहीं ना कहीं बेड़िया थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं थी, और अब जो वहां की सरकार भी स्टेप ले रही है, उसके मद्देनजर उम्मीद कितनी बढ़ जाती है, और कितना जरूरी है ये सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, अवैध घुसपैठ के ऊपर एक ग्लोबल डिस्कशन चल रहा है ना? केवल भारत ही नहीं, अमेरिका, यूरोप, वहां जो देश है वो भी, इवन पाकिस्तान ने भी अवैध घुसपैठियों के ऊपर डिसीजन अपना लिया है, और उनको वहां से खदेड़ा भी है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा जो नंबर था उनको अफगानिस्तान की तरफ खदेड़ा, और उसी को लेकर के तालिबान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये डिस्प्यूट्स भी क्रिएट हुआ है। अमेरिका भी डिपोर्ट कर रहा है, सब लोग डिपोर्ट कर रहे हैं। आज देखिए, संसाधन का दबाव हर देश के ऊपर है। हम 2 करोड़ लोगों को यहां पर नहीं रख सकते। सीधा सा मतलब है, इन 2 करोड़ लोगों को यहां रखने का मतलब है कि हम हमारे रिसोर्सेज उनके साथ बांट रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज पे दबाव आ रहा है। हम 140 करोड़ का देश वैसे ही हैं। 140 करोड़ के देशों को संसाधन उपलब्ध कराना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जैसा भी आपने कहा कि ये राजनीति का विषय नहीं है, बिल्कुल राजनीति का विषय है, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति के बिना ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकता था जिस तरह से हुआ है। इलेक्शन के, अभी बंगाल इलेक्शन के टाइम पे जब उन्होंने कहा था कि जैसी हमारी सरकार बनेगी इंप्लीमेंट करेंगे, ये देश के लिए एक बड़ा एग्जाम्पलरी है कि 7 दिन के अंदर वो डिसीजन लिया गया, और 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को दी गई, जो हाईकोर्ट के कहने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी विपक्ष वहां नहीं दे रहा था, या जो वहां की सत्ता पक्ष पार्टी थी वो नहीं दे रही थी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है बहुत सेंसिटिव जो है, वहां पे भी लगभग 120 हेक्टेयर उन्होंने बीएसएफ को हैंडओवर कर दिया है। और केवल वहां की बात नहीं है, जब मेघालय के अंदर 90% फेंसिंग हो सकती है तो बंगाल में क्यों नहीं हो रही? इसका मतलब
जो पॉलिटिकल विल है या जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो इस चीज को अफेक्ट करता है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और बात केवल घुसपैठ की नहीं है, बात यह भी है कि वो घुसपैठ ही है उन सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर के वहां की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है, शायद 2 साल पहले यही इसी स्टूडियो में हमने डिस्कस किया था कि राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर भी एक डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और उसको लेकर के बीएसएफ ने एक रिपोर्ट बना के होम मिनिस्टर को दी थी। तो कंसर्न एक बहुत बड़ा है, ये हमारे संस्कृति के ऊपर, सभ्यता के ऊपर और जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसके ऊपर एक थ्रेट है। जैसा असम के अंदर वहां नजर आता है, जो झारखंड के अंदर वहां नजर आ रहा है, और अभी अभी मुंबई के अंदर वहां जो 30-40 साल से बसे हुए घुसपैठिए थे उनको वहां साफ किया गया, तो हमें दिखा वहां पे कि हमारे कितने बड़े रिसोर्सेज थे जिनके ऊपर वो बैठे थे। तो ये जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, ये सारे के सारे निर्णय के लिए सरकार और हमारा तंत्र बधाई का पात्र है। लेकिन एक और चीज हमें तय करना पड़ेगा कि ये केवल सरकारों का काम नहीं है, पूरे देश को इस मुहिम के अंदर एक तरह से सॉलिडरिटी दिखानी पड़ेगी, एक होना पड़ेगा और चुन चुनकर हर कोने से उन घुसपैठियों को यहां से निकालना पड़ेगा। जनता भी साथ में आए, मीडिया भी साथ में आए, सिविल सोसाइटी भी साथ में, और जहां कहीं भी ऐसे लोग दिखे उनको चिन्हित करे, सरकार को इन्फॉर्म करे, उनको तुरंत डिपोर्ट किया जाए। ठीक है विक्रांत जी ने जो बात कही, पंकज जी, आसान नहीं होगा इस तरह से, क्योंकि सिर्फ हम बॉर्डर की बात नहीं कर रहे या बॉर्डर वाले जो स्टेट है वहां पर, ये समस्या तो पूरे देश में है। देखिए श्वेता जी, बिल्कुल विक्रांत जी ने कहा और कर्नल साहब ने कहा, 2 बात का जवाब जो है उन्होंने बिल्कुल कहा कि यदि कोई जासूस है या कोई आतंकी है तो निश्चित रूप से उसको जाने नहीं दिया जाएगा, उसको जो है यहीं जो है पकड़ा जाएगा, उसको जो सजा होगी वो मुकर्रर की जाएगी। लेकिन जो कोई आर्थिक कारणों से, इसके कारण से घुसपैठिए हैं, उनको यही है कि इमीडिएटली उनको जो है यहाँ से डिपोर्ट होने दिया जाए कि आप यहाँ से जाइए। और हर एक कंट्री करता है, देखिए विक्रांत जी ने कहा कि हर एक कंट्री करता है, ऐसा नहीं कि हम करें, सारे कंट्री ये करते हैं कि उनको एक टाइम देते हैं कि आप यहाँ से निकल जाइए, पहली बात। दूसरी बात आपने कहा कि बिल्कुल हर एक स्टेट में, हर एक चीज में जो है लगातार जो है घुसपैठिए, और उन्होंने जो बात कही कि डेमोग्राफिक चेंज, इसके लिए जो है अभी फिलहाल ही जो है एक कमेटी की घोषणा जो है 2 रोज पहले हुई है कि एक कमेटी बनाई गई है कि वो इसका अध्ययन करेगी कि कहीं इस कारण से कोई डेमोग्राफिक चेंज तो नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में, कहीं ना कहीं इन चीजों में, रिसोर्सेज में कहीं इनकी परेशानियां जो है खड़ी तो नहीं हो रही। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं देश के लिए ठीक हो रहा है। और अब 2 एक उदाहरण आपको मैं देता हूं कि जो कहा अमित शाह जी ने, देखिए इससे पहले कहा कि हम धारा 370 35A लाएंगे, देखिए उसको हमने पूर्ण किया। लोग इंटरनल आतंकवाद होता था, हम बिल्कुल खत्म करेंगे, वो खत्म हुआ। तीसरा सबसे बड़ा जो अभी फिलहाल हुआ, उन्होंने कहा हम नक्सलाइट को खत्म करेंगे, नक्सलाइट खत्म हुआ। और अब जो है अमित शाह जी के 2 ही वो हैं कि घुसपैठिया यहां नहीं रहेगा, घुसपैठ नहीं होगी, और एक नशे के ऊपर जो है हम पाबंदी करेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि देश नहीं, हमने कहा ना चुनाव नहीं, हमने नशे में पाबंदी के लिए कहा, हमने कहा कि आज फिर कहेंगे, जैसे पंजाब के चुनाव आएंगे फिर कहने लग जाएंगे कि नशाबंदी जो है ये पंजाब के चुनाव के लिए कर रहे हैं। तो यही जो चीजें हैं, श्वेता जी, ये जो घुसपैठ है ये क्या है, उस बॉर्डर के आसपास एक अपराध का तंत्र विकसित करती है। वहां स्मगलिंग भी होती है, वहां कैटल स्मगलिंग भी वहां पे हो रही है, साथ ही साथ वहां पे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो भी हो रहा है। इस तरह की खबरें हमने उस बॉर्डर एरिया में बहुत देखा है। तो वो अपराध का तंत्र जो है वहां के सामाजिक ताने बाने को बड़ा बिगाड़ रहा है ना। वहां पे हमारी आर्थिक संसाधनों पे दबाव है ही है, लेकिन हमारी जो सामाजिक संरचना है उसके ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट है। तो इसे हमें एक राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि देश की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक कदम है, और बधाई देनी चाहिए कि सरकार ने ये कदम उठाया। बिल्कुल। मैं बीच में वैसे भी देखिए, जब ये भगोड़े वापस भाग रहे हैं, जो भी इन्फिल्ट्रेटर्स अंदर आकर के, कोई उनको खुली छूट नहीं दे रहा है, वहां उनको बैठाया जा रहा है, उनकी छानबीन हो रही है। और देखिए ये जो मामला है ना बॉर्डर एरिया में, फेंस कब बनने लगी? 1984 में पहली बार फेंस बनने लगी थी, वो भी बर्मा के साथ, और 90s के अंदर राजस्थान, हरियाणा, ये अपने पंजाब इस तरफ बनने लगी थी। और मैं तो जब कश्मीर का एग्जांपल देता हूं, जहां उग्रवाद, आतंकवाद इतना चरम सीमा पर था, तब जाके 2002 में लगी है। तो देखिए पुराना माहौल अलग था, पुरानी चीजें अलग हुआ करती थी। आज किसी भी व्यक्ति पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे बताया, ये अकेला सुरक्षा के साथ साथ ये लाइक ड्रग्स का मामला है, वो देश को कितना हानि पहुंचाता है। ये गाय तस्करी का मामला है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, ये क्राइम का मामला है। उधर लोग क्राइम करके इधर आ जाते हैं, इधर कर करके जो क्रिमिनल्स आते हैं वो यहाँ पर हमारे साथ तिवारी जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तिवारी जी, राजनीतिक तौर पर नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि कई बार ऐसी खबरें आई हैं और ये समस्या बनी हुई है, तो क्या इस लिहाज से ये एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है? इसे रोकना नहीं चाहिए? किसी भी देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस लगातार इस बात का समर्थन कर रही है, हम समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि देश में जब विश्व गुरु की सरकार और नया
सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा हो गए तो 12 साल में आपने क्या किया? हम ये कह रहे हैं 2004 से लेकर के 2014 तक, देखो पंकज भाई मैं बोला नहीं था, 2004 से 2014 तक हमने 90,000 बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाला था। 2004 से 2014 तक 90,000 घुसपैठियों को हमने बाहर निकाला। आपने तो 3,000 घुसपैठियों को बाहर निकाला था। हमने करीब 1800 किलोमीटर हमने फेंसिंग करी। तो कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी निभाते, मैं कह रहा हूँ चुनाव से पहले आप ऐसे हरकतें करते हो। तिवारी जी, आप चुनाव को लेके बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप बोलेंगे 12 साल में क्यों नहीं किया, तो ये बोलेंगे आपने 70 साल में क्या किया, यही होता रहेगा सर। मैं कह रहा हूं आज का ज्वलंत प्रश्न क्या है? देश के करोड़ों लोग एक मिनट बेरोजगारी में है, 22 लाख बच्चों का जिंदगी खराब कर रही है। इस बीच बड़ी खबर। श्वेता जी देखिए, मामला इतना संवेदनशील है कि जहां पर अगर ये कहें कि आज ये बीमारी क्यों है, थोड़े दिन पहले ये आजकल नागरिक है ना, हमारे जैसे सब समझदार हैं, वो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, आपको हम सब जानते हैं कौन क्या कर रहा है, किसने क्या इतिहास में किया। पर सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल जिस प्रकार से यूथ और नागरिक इस चीज को समझ रहे हैं, देश की अहमियत, तो जिसको कहते हैं नेशन फर्स्ट की बात को जो हम समझ रहे हैं, और यही नतीजा है कि जिस प्रकार से एक तरह फैसले सरकारें कर रही हैं, तो हमें आज के दिन सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए और मदद करनी चाहिए ऐसे अच्छे फैसलों में। ठीक है विक्रांत जी, इसमें केवल श्वेता जी फेंसिंग वाला ही मुद्दा ही नहीं है, अब उससे एक कदम आगे बढ़ करके ये भी निर्णय लिया गया है कि जो बॉर्डर एरिया है उससे लगभग 15 किलोमीटर तक ये भी देखा जाएगा कि कौन कौन से वहां पे जमीनों के सौदे हुए हैं, उसमें कोई इलीगलिटी तो नहीं है, वहां पे इलीगल जितने भी कंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी डिमोलिश किया जाएगा और वहां चेक किया जाएगा किस किस की गतिविधियां, किस तरह की गतिविधियां पिछले 10-15 साल में वहां पे हुई है। जी देखिए बिल्कुल, देखिए मैं तिवारी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। तिवारी जी ने आज ये तो माना कि जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो जो है, तो इसीलिए देखिए उन्होंने जो है कि कांग्रेस ने उनकी वो स्टैचू नहीं बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी में कोई मतभेद न हुए भी जो है गुजरात के अंदर जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी बना करके उनका सम्मान किया। लेकिन एक थोड़ा सा काम यदि कांग्रेस और कर लेती, अपने बोल देते कि यदि नेहरू जी भी जो है उन सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की बात मान लेते तो निश्चित रूप से जो है कि ये जो इतना घुसपैठ था ये इतना नहीं होता, कहीं ना कहीं नहीं होता। मैं कह रहा आपने कहा, मैं तो आप ही की कहा, मैं तो आपने ही कहा, दोनों के नाम इसीलिए मैंने कहा, मैं तो आप ही के नेता की बड़ाई करी सर, मैं तो आप ही के नेता की बड़ाई करी सर। शेख हसीना को वापस भेजो। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आरोप है, आपने उनको रख रखा है और आपने बांग्लादेश के लोगों को बाहर निकालो। ये असलियत सामने आ गई। इस शेख हसीना को भी ये देखिए, अब जनता सोच रही है, अब ये निर्णय जनता करे कि क्या स्थिति है, कि हमारे लिए कौन फायदेमंद है और कौन नुकसान जाएगा। तिवारी जी बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तिवारी जी डिबेट खत्म हो गई सर, तिवारी जी डिबेट सर डिबेट खत्म हो गई सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए सुरक्षा प्रचंड है और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बात की कि एक एक घुसपैठिए को देश से बाहर निकालेंगे, घुसपैठिए बाहर जा रहे हैं और ये उनके लिए ही अच्छा है। हालांकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर कहा जा रहा था कि एक तरह से मंशा वहां की सरकार की नहीं, अब सरकार बदल गई है, बदलने के साथ ही मंशा भी साफ है। जब 7 दिन के अंदर यहां पर जिस तरह से जमीन दी जाती है फेंसिंग के लिए, फेंसिंग के काम को रफ्तार दी जा रही है और ये पूरी कोशिश, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है और इसे कहीं ना कहीं खत्म करने की जरूरत भी है और ये कवायद नजर आती है। जब देश के केंद्रीय गृह मंत्री ये बात कह रहे हैं, उस पर एक्शन नजर आ रहा है, तो कम से कम कुछ भरोसा करना होगा। और सिर्फ ये बॉर्डर एरिया की समस्या नहीं है, समस्या तो पूरे देश की है। और जब खुद गृह मंत्री कह रहे हैं कि चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे, तो वो निकालना भी जरूरी है, क्योंकि हक हमारे देशवासियों का है, वो मारा जा रहा है। और दूसरी बात है कि इससे लेकर जो क्राइम रेट बढ़ रहा है, जो क्राइम बढ़ रहा है, उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। और अगर ये वजह बन रहे हैं तो इन्हें यहां से हटाना भी जरूरी है और उम्मीद है कि जो कहा जा रहा है उसे जल्द से जल्द किया जाए और जमीन पर ये नजर आए। चलिए 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।